जिस प्लेनेट पर आप धरती पर आप जन्म लिया है जैसे, तो धरती जिन कर्मों पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि धरती के ऊपर देखो आपसे भी पहले लाखों साल हो गए ना, लाखों सालों में कई सभ्यताएं आई, कई सभ्यताएं चली गई, लोग आए लोग चले गए, उन्होंने हर सभ्यता का अपना कुछ तरीका था लिव करने का, बिहेव करने का, तो उन्होंने अपने कुछ स्पेसिफिक कर्मा क्रिएट किए। फिर उन सभ्यताओं के कर्म इतने ज़्यादा ख़राब हो गए या हैवी हो गए कि वो सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन उनके वो कर्म सब धरती पर अभी भी, मतलब कुछ तो पर्ज हो जाते हैं समय के साथ और सब जैसे भी, लेकिन कुछ हैं धरती पर, हैं कर्म हैं धरती पर, तो उन धरती समय समय पर अपने कर्म को भी रिलीज़ करती है। और अपने असेंशन में, जैसे आप अपना असेंशन करने के लिए अपने कर्म रिलीज़ कर रहे हो, ऐसे धरती अपने कर्म रिलीज़ करने के लिए, कोई भी धरती मतलब कोई भी प्लैनेट अपने कर्मों को रिलीज़ करने के लिए वो भी अपनी कार्मिक पर्जिंग करते हैं, ठीक है। और धरती अपने कार्मिक जो कर्मा होते हैं उनको कैसे रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा जब उस पर रहने वाले लोगों के उसको परेशान करते हैं धरती को, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, बिजली गिरना, बाढ़ आना, भूकंप आना, समुद्री तूफान आना, ये सब जो है नेचुरल तरीका है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। जैसे बीमारियां होना, महामारियां होना, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं ये धरती पर या किसी भी प्लैनेट पर उसके हिसाब से आते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो वहाँ के मास कर्मा को क्लियर करने का काम करते हैं। प्रलय आ जाती है, अर्ध प्रलय आती है, स्मॉल प्रलय आती रहती हैं, ये सब जो होते हैं वो प्लैनेटरी कर्मा को रिजॉल्व करने के तरीके होते हैं। बट इसके साथ साथ में जो प्लैनेट का कर्मा रिजॉल्व होना होता है, वो जैसे कोई इमोशनल कर्मा अगर रिजॉल्व होना है तो वो उस धरती पर रहने वाली पॉपुलेशन के थ्रू ही वो कर्मा रिजॉल्व होता है। तो उस प्लैनेटरी कर्मा का आप भी हिस्सा हो, हम भी हिस्सा हैं। और जिस प्लैनेट पर हम आते हैं उस प्लैनेट की एनर्जीज़ के साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ ऑल्सो सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप जिस प्लैनेट पर जन्म लेने जा रहे हो उसके सोल के, मतलब प्लैनेट की सोल के साथ भी आपका प्लैनेटरी कर्मा को रिजॉल्व करने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो प्लैनेट आपको अपने यहाँ आने के लिए अनुमति दे रहा है कि आप आओ, मेरे यहाँ रहकर आप अपना लर्निंग कर सकते हो, अपने लेसन सीख सकते हो, पर बदले में मेरे ये कर्म को भी आपको रिलीज़ करने में मदद करनी होगी। तो ये इट इज़ ऑल्सो अ म्यूचुअल सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम धरती पर आए हैं तो आपके जैसे मैंने बताया कार्मिक आपके बैगेज होंगे ही, इश्यूज़ होंगे ही, फिर एंसेस्ट्रल इश्यूज़ होंगे, फैमिली इश्यूज़ होंगे। प्लैनेटरी इश्यूज़ ऐसे कौन से हैं जो हम सभी के लिए कॉमन है ना, मोस्टली हम सभी प्लैनेट पर हैं तो हम सभी लगभग उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्लैनेटरी कर्मा हैं जो धरती इस समय, अच्छा प्लैनेटरी कर्मा भी बहुत सारे होंगे क्योंकि मैंने बताया कि हज़ारों लाखों साल बीत गए लोगों को यहाँ रहते हुए किसी भी प्लैनेट पर, तो वहाँ की अनेक सभ्यताएं होती हैं, उन हर एक सभ्यता का अपना कर्म, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता नष्ट हुई थी, उसका कर्म है, प्लैनेटरी कर्मा बनाया है उसने, उसको भी रिजॉल्व। फिर उसके बाद जैसे रामायण काल की सभ्यता, उसका रिजॉल्व, महाभारत की जो सभ्यता थी उसका रिजॉल्व, जैसे रामायण में भी बड़ा युद्ध हुआ, दैट इज़ ऑल्सो प्लैनेटरी कर्मा रिजॉल्व हुआ। महाभारत के समय पर अंत में युद्ध हुआ, उसका प्लैनेटरी कर्मा रिजॉल्व हुआ। फिर भी जो रेसिडुअल कर्मा है वो अभी भी रिजॉल्व हो रहे हैं। एटलांटिस के लिए आप बोलते हैं ना, एटलांटिस सभ्यता थी पुरानी, मायन सभ्यता थी, पुरानी इजिप्शियन सभ्यताएं थी, ग्रीक सभ्यताएं थी, रोमन सभ्यताएं थी, इन सब के सुमेरियन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामियन सभ्यताएं थी। इन सब सभ्यताओं के अपने अपने प्लैनेटरी कर्म है जो प्लैनेट पर अभी भी हैं। रेसिडू एनर्जी है ना, एनर्जी आपको पता है ख़त्म नहीं होती, तो उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना, मतलब उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, नेगेटिव हैवी डेंस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना की जिम्मेदारी बहुत हद तक तो प्लैनेट खुद ही कर देता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह के थ्रू कर देता है, ऐसे झटक देता है अपने आप को प्लैनेट टाइम पे, ठीक है। लेकिन कुछ प्लैनेटरी कर्मा उस पर रहने वाले जो बाशिंदे होते हैं उनके ऊपर भी आता है और उनको भी उसको पर्ज करने की जिम्मेदारी वो लेके आते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हमारा। तो होता क्या है कि अब आप ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हो, अब आप आके यहाँ पर सब भूल गए, मैट्रिक्स में आते आप सब कुछ भुला गए, आपको अपनी पड़ी है, अपने बच्चों की पड़ी है, नौकरी की पड़ी है, पैसे की पड़ी है, कौन सा प्लैनेटरी कर्मा, कौन सा एंसेस्ट्रल कर्मा, सब भुला गए। अपना ही कर्म नहीं अभी तो सुधर रहा, तो हम एंसेस्टर्स के क्या कर्म सुधारेंगे और हम फैमिली के क्या कर्म सुधारेंगे, और प्लेनेट तो बेचारे का नंबर ही नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं कि भूकंप आ गए, इतने लोग बेचारे मर गए,
बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए। कारण वही है कि यहाँ पर हम जब आए थे ना, तो हमको एक जिम्मेदारी के साथ में काम करना था, गाया एनर्जीज के साथ में काम करना था, इसको बैलेंस में लाने में काम करना था, इसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में काम करना था। वो सब हमारा किसी का कोई ध्यान है नहीं, हम अपने उसमें लगे जा रहे हैं और कार्मिक बर्डन और बढ़ाए जा रहे हैं, अपने कर्मों से प्लेनेट का कर्मा और बढ़ाए जा रहे हैं। पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना, तरह तरह का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, या जो भी एनिमल्स है उनको एनिमल की हिंसा कर रहे हैं, हिंसा की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लानिटरी कर्मा को रिजॉल्व करने में तो उसकी मतलब हेल्प क्या ही कर रहे हैं, हम प्लानट पर और कर्मा अपना छोड़ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज हम अपनी छोड़ रहे हैं। तो प्लानिटरी फिर क्या होता है कि प्लानट का भी एक लेवल आ जाता है कि भाई अब उससे नहीं बर्दाश्त होता, तो वो शेक ऑफ होती है, वो धरती जो होती है कांपती है, कांपने में फिर वो तरह तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स लेके आती है। फिर ऐसा लगता है कि भाई भगवान क्रूर है और ये हो रहा है वो सब।